हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। देखिए, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है। जो आरआरबी जेई की जो एग्जाम होने वाली है सीबीटी 2, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल करके आ रही है। एक बच्चे ने हमें ये बोला था, कमेंट में पूछा था कि कॉल करके पूछा, सर एक नोटिफिकेशन डला है आज 7 मार्च को रेलवे जबलपुर और कोटा मंडल पर कि सर यहाँ पर उसमें जो डला है उसमें दे रखा है रेलवे जेई का, और जेई के साथ साथ में एएलपी और टेक्नीशियन का जो एग्जाम है वो कैंसिल कर दिया गया है रेलवे के द्वारा। तो क्या आप सर इस बात में सच्चाई है क्या? बिल्कुल सही, इस बात में सच्चाई है सर। 7 मार्च 2025 को आपका ये रेलवे जबलपुर और कोटा में 2-3 जगह भी देखा हमने, ये नोटिफिकेशन डाला है एक नया अपडेटेड, और इसमें दिया है कि सर इन्होंने यहां देखिए सर एएलपी टेक्नीशियन जेई और ट्रेन मैनेजर की जो एग्जाम्स है वो रद्द की जाती है, ये भर्ती रद्द की जाती है। लेकिन अब इसमें बात ये है कि सर क्या आपको सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखो, ये जो एग्जाम जो रद्द हुई है ना, इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन है, या आप बोल सकते हो सर थोड़ा सा क्या इसमें झूल है। पहली बात तो आप इसका नोटिफिकेशन पढ़ो ध्यान से कि सर इसने नोटिफिकेशन में क्या दिया है, क्या बोला है कि सर क्या भर्ती कैंसिल हुई है। बिल्कुल सही, भर्ती कैंसिल हुई है क्या? देखो अभी बता देते हैं आपको क्या लिखा हुआ है इसमें। यहाँ है ना, ये देखा है सर, रेलवे बोर्ड के पत्रांक 5/3/2025 के द्वारा निर्देशित किया गया है, ऑल द पेंडिंग सिलेक्शन ऑफ एलडीसी जीडीसी ग्रुप विच हैव नॉट फाइनलाइज्ड अप्रूव्ड बाय 4 मार्च 2025 मे बी ट्रीटेड एज कैंसिल। मतलब 4 मार्च 2025 तक जो वैकेंसी फिल नहीं करी गई है वो वैकेंसी जो है वो रद्द की जाती है। तो अभी तो आपका जेई का सीबीटी 2 का एग्जाम होना बाकी है, तो भरी नहीं है। लेकिन और यहां दे रखा, देखो एएलपी टेक्नीशियन जेई के साथ साथ में एएलपी टेक्नीशियन जेई और ट्रेन मैनेजर, ये सभी भर्ती कैंसिल कर दी। लेकिन इसमें आप ध्यान देखिए कौन सी वाली है ये, 31 जुलाई 2023 को एक इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था इन वैकेंसीज का, वो रद्द किया। अब वो कौन सी वाली थी सर? यहां ध्यान दीजिए सर, जीडीसी और एलडीसी। जीडीसी का मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये जो डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स होती है ना, कौन सी डिपार्टमेंटल, किसके लिए? प्रमोशन के लिए। सर प्रमोशन के लिए एक दो तरीके से प्रमोशन होता है जो रेलवे में जो जॉब लगते हैं। एक तो सर उनका सर्विस के टेन्योर के हिसाब से कि 5 साल 7 साल 10 साल में इस पोस्ट पे पहुंचेंगे। एक ये रहता है कि सर बच्चे जो होते हैं वो डिपार्टमेंटल भर्ती निकलती है उसका एग्जाम देते हैं, और फिर वो एग्जाम जब क्लियर करते हैं मेरिट में आते हैं तो उनका क्या होता है? प्रमोशन। फॉर एग्जाम्पल सर, जिनको जेई की बात करें तो सर जो एएलपी लगी थी, टेक्नीशियन लगे थे, काफी बच्चे जो थे सर 2018 वाली भर्ती में, जो बीटेक वाले जो बच्चे थे, बीटेक वाले बच्चों को एएलपी और टेक्नीशियन में अलाउ किया था, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों को, है ना, या डिप्लोमा वालों को। तो वो जो डिप्लोमा बीटेक वाले बच्चे थे उस दौरान उन्होंने एएलपी और टेक्नीशियन में सिलेक्शन ले लिया था। अब उनके लिए ये वैकेंसी निकली थी डिपार्टमेंटल जेई की प्रमोशन के लिए। तो सर प्रमोशन उनका बगैर एग्जाम के 5 साल या 10 साल लग जाते। तो उनकी जब डिपार्टमेंटल वैकेंसी निकली तो इसमें प्रमोशन के लिए सर जो जेई में उनका प्रमोशन हो जाए उसके लिए इन्होंने डिपार्टमेंटल की वैकेंसी निकली थी उसका ये एग्जाम देते, और फिर प्रमोशन मिल जाता उनको जल्दी से, एएलपी से या टेक्नीशियन से वो जेई बन जाते, है ना। इस तरीके से एग्जाम दे करके ना जल्दी प्रमोशन मिल जाता। लेकिन इसमें हुआ क्या, ये कैंसिल क्यों कर दी सर? कैंसिल जो करी है वो करी कि सर इसमें क्या हुआ, अभी एएलपी में और इस भर्ती में इसको आरआरबी तो करवा नहीं रहा है, जैसे हमारी जेई की अभी जो सीबीटी 2 का एग्जाम जो करवा रहा है आरआरबी, जिस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम करवाता है टीसीएस के थ्रू या जिसके भी थ्रू, इसको सर रेलवे मंडल करवा रहे हैं। अलग अलग रेलवे मंडल ने अपने ऑफलाइन ओमार पर ऐसे निकाला था और उनको जिम्मेदारी दी थी। अब उसमें हुआ क्या कि लगभग काफी रेलवे मंडल में ये फर्जीवाड़ा निकला कि लोग पैसे दे करके, जो एएलपी टेक्नीशियन है या जो भी है, पैसे दे करके वहां एग्जाम में प्रमोशन के लिए, वो एग्जाम क्लियर करने के लिए उन्होंने 10-10 15-15 लाख रुपए दिए प्रमोशन के लिए। तो सीबीआई ने जब छापा मारा तो 26 लोगों, पायलट और कुछ रेलवे के अधिकारी इसमें पकड़े गए, और यहां जाकर के जब ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा निकल करके सामने आया, और ये सभी जो भर्ती जो है अलग अलग मंडल की, वो सभी अभी सीबीआई के जांच के दायरे में, इसलिए रेलवे मिनिस्ट्री ने ये डिसाइड किया कि इन भर्ती को रद्द किया जाता है। अब आगामी जो प्रमोशन वाली जो भर्ती होंगी, जैसे हमारी ओपन कोटा वाली जो भर्ती हो रही है, रिक्रूटमेंट हो रही है, जो आरआरबी करवा रहा है, उसी तरीके से ये भी होंगी, है ना। अब ऑनलाइन होंगी, इनका भी एक फॉर्म निकलेगा ऑनलाइन, और आपका सीबीटी वाला एग्जाम होगा, तो ये कंप्यूटर बेस्ड होगी। तो आप चिंता ना करें कि सर मैं तो सीबीटी 1 गिरते पड़ते क्लियर हो गया था, सीबीटी 2 के लिए मैं क्वालिफाई भी आ गया, मेरा रिजल्ट भी आ गया, और आप बता रहे हो कि सर ये भर्ती कैंसिल हो गई। तो चिंता ना करें, भर्ती कैंसिल नहीं भैया, भर्ती आपकी रेगुलर चल रही है, आप तैयारी करते रहे। ये सिर्फ डिपार्टमेंटल वाली जो भर्ती थी वही रद्द हुई है ना।
और आपकी तैयारी और अच्छे तरीके से स्ट्रांग होती रहे उसके लिए हाँ आप हमारे साथ में बने रहिए। और हमारे लिए आपके पास में एक बड़ा गिफ्ट है, क्या है कि एक हमारा ऐप है सर, एक क्लासपीडिया ऐप है हमारा प्ले स्टोर पर, वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और यहां से आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। इसमें लगभग 25,000 प्लस क्वेश्चंस हैं इस ऐप के अंदर। उसके फ्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, इस ऐप को डाउनलोड करो और फ्री मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाकर के आप रेलवे की एग्जाम्स के लिए जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, उन सभी एग्जाम्स के लिए यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट डले हुए, उन मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो और फ्री में अपनी तैयारी को और एनहांस करो, बूस्ट करो, है ना भैया। तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहां से आप फ्री मॉक टेस्ट को क्या कर लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमारे चैनल पर बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेज जो है वो चला रखी है। दूसरा, ऐसी को जो जरूरी जानकारी है, जैसे एक बच्चे ने बोला सर मैं तो बड़ी टेंशन में हूँ कि जो जेई का एग्जाम है वो तो कैंसिल हो गया है, नोटिफिकेशन डाला था, तो सर इसमें थोड़ा सा मुझे समझाओ ये क्या मामला है ना। तो फिर हमने इसको देखा अलग अलग मंडल की वेबसाइट पर, तो ये बात सच है, लेकिन सच्चाई आधी है वो ये है कि सर डिपार्टमेंटल वाली जो जीडीसी वाली जो भर्ती आई थी 2023 में वो कैंसिल की है। वो अभी आपकी जो ओपन कोटा वाली भर्ती है वो कैंसिल नहीं हुई है, वो चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, ठीक है भाई। तो मेरे साथ बने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।